नमस्कार। महासंग्राम 2022 के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। एमएलए विनय शाक्य की बेटी का बयान सामने आया है। वीडियो जारी कर चाचा पर आरोप लगाया गया है, मेरे पिता को जबरन लखनऊ ले गए। ये बड़ी बात यहां पर आई है सामने। मेरा भी अपहरण करने की कोशिश की गई। मैं और मेरे पिता बीजेपी के साथ हैं। रिया शाक्य ने यहां पर यह वीडियो जारी किया। बिधुना से बीजेपी विधायक है विनय शाक्य, और ये वीडियो यहां पर सामने आया। सुनिए आप जरा। सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूं कि मैं विधायक बिधुना श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य हूं। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। तो सवाल सबसे बड़ा ये यहां पर विनय शाक्य की बेटी कह रही है, रिया शाक्य कह रही हैं, मेरे पिता फिलहाल कहां हैं, इसकी जानकारी उनको नहीं है। एक एमएलए के बारे में, यानी उनकी बेटी खुद कह रही है मेरे पिता को जबरन लखनऊ ले गए। अनामिका सिंह बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। अनामिका, विधायक लापता हो गए हैं, बेटी कह रही है मुझे अपने पिता के बारे में पता नहीं है, हमारे चाचा उनको लेकर गए हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी के अफसर, क्या तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई जवाब दे पा रहे हैं? क्योंकि आरोप यहां पर चाचा पर लगाया गया और खुद एक पिता की बेटी आरोप लगा रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दोपहर के बाद से ही इनके स्टेटमेंट को लेकर के लगातार चर्चाएं अगर मैं जिस तरीके से स्वयं प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद विधायकों ने झड़ी लगा दी। इस बीच ये भी खबर सामने आई कि जिस तरीके से जो विधायक है और की बिधुना से वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इसके बाद हमने इसकी पड़ताल की तो पता ये चला कि जिस तरीके से इनकी बेटी का ये आरोप लगाया जा रहा है रिया शाक्य का, और ये इनका कहना है कि इनके पिता को लोग उठाकर के ले गए लखनऊ में। तो बता दूं मैं आपको कि जो विनय शाक्य है वो दोपहर से लखनऊ में ही मौजूद थे। उन्होंने अपने साथी समर्थक जो विधायक है स्वामी के, उसे उन्होंने कहा भी कि हाँ मैं भी इस्तीफा देना चाहता हूं, मैं बहुत दिनों से इस्तीफा देना चाहता हूं, मैं इस्तीफा दूंगा। और वो अपने लखनऊ के जो विधायक निवास, नवनिर्मित विधायक निवास, उसमें वो अपने फ्लैट पर मौजूद भी थे अपने भाई के साथ। लेकिन देर शाम वो अपने जिले के लिए निकल गए हैं और रिया के लिए रवाना हो चुके हैं। वो कल सुबह वो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि अनुपम, इसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से एक परिवार में जो 2 खेमे नजर आ रहे हैं आपको, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विनय शाक्य का अपनी पत्नी और बेटी के साथ लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। जानकारी इसमें ये निकल के सामने आ रही है कि 15 साल से विनय शाक्य अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं, वो अपने भाई के साथ रहते हैं और भाई को ही चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लिहाजा जो उनके भाई एक बार फिर अनामिका सुनवाते हैं कि बेटी ने किस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं और किस तरीके से जबरन लखनऊ ले जाने की बात की है। सुनिए जरा। उनको अवगत कराना चाहती हूं कि मैं विधायक बिधुना श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य हूं। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दिनेश शाक्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, लखनऊ से जो थ्योरी निकल के सामने आ रही है कि पारिवारिक विवाद है,
जो विधायक हैं वो अपने भाई के साथ रहते हैं, बेटी और परिवार के बाकी लोग जो है वो अलग रहते हैं, इसीलिए इस तरह के आरोप और इस तरह की बातें सामने आ रही है। कितनी सच्चाई है बताइए जरा। बिल्कुल, जैसे ही ये जानकारी सामने आई है, जो विधायक औरैया है विनय साक बिधुना के, उनकी बेटी की तरफ से जब वीडियो वायरल किया गया तो उसके बाद में विधायक जी को खोजने की जरूरत लोगों को पड़ी। तो इस समय फिलहाल विधायक जो है विनय साक के इटावा के सिविल लाइन इलाके के शांति कॉलोनी में अपने निजी आवास पर है और अपनी मां के साथ में यहाँ पर है और पूरी तरीके से वो सुरक्षित है। जैसा उनका कहना है, वो पूरी तरीके से आरोप अपनी बेटी के तरफ से लगाए गए आरोपों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि हमारा ना तो कोई अपहरण किया गया, ना ही मुझको कोई बंधक बना के रखे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधायक जी के गनर हैं वो भी उनके साथ में 2 साल से सुरक्षा के तौर पर है। जो जैसा उनका कहना है कि विधायक जी जहां जाना चाहते हैं हम उनके साथ में सुरक्षात्मक तौर पर रहते हैं। फिलहाल विधायक जी ऐसा अपनी बेटी की तरफ से लगाए गए आरोपों से साफ इनकार करते हैं कि उनका कोई अपहरण नहीं किया गया, ना ही उनको बंधक बना करके रखा गया है। दिनेश ये बताइए, क्या विनय शाक क्या दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना है, इस बारे में उन्होंने कुछ कहा? फिलहाल चूंकि उनको 3 साल पहले एक ऐसा अटैक पड़ा था जिसके वजह से वो अपनी बात को सही ढंग से रख पाने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि जो संवाद वो करते हैं वो इशारे में संवाद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।